सैयद शुजा नाम के एक अमेरिकी हैकर ने यह दावा किया था कि 2014 के चुनाव में बड़े स्तर पर धांधली की गई थी और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने धांधली के माध्यम से जीता था। तो दोस्तों इसको लेकर ही कल एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर आई है कि 20 लाख ईवीएम ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं। जो सप्लायर कंपनी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दोनों ये ऐसी कंपनियां हैं जो ईवीएम बनाती हैं। ये कह रही हैं कि हमने एक बड़े मात्रा में ईवीएम चुनाव आयोग को सप्लाई किए हैं और चुनाव आयोग कह रहा है कि वो ईवीएम उसके पास नहीं है। तो दोस्तों ऐसे 20 लाख ईवीएम हैं जो इन कंपनियों ने चुनाव आयोग को सप्लाई किए हैं, वो कहती हैं, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि उसे उतने ईवीएम प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि ये 20 लाख ईवीएम कहाँ हैं और इनके माध्यम से क्या हो रहा है। तो जो सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव में धांधली हो रही है, उसका जो शक है वो और पुख्ता हो गया है इस खबर के माध्यम से। तो दोस्तों इस खबर के ऊपर ही मैं आज पूरी बात करूंगा, पूरा विश्लेषण करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये खबर आई और कहां से ये खबर आई है और ये कितनी ऑथेंटिक है। तो दोस्तों ये जो खबर है ये बहुत ही ऑथेंटिक है और ये सरकारी दस्तावेजों के आधार पर आई है। उन दस्तावेजों के आधार पर आई है जो RTI के माध्यम से RTI एक्टिविस्ट मनोरंजन रॉय ने प्राप्त किए हैं। मनोरंजन रॉय ने 2017 से लेकर 18 तक बड़ी मात्रा में RTI डाली, जिसके माध्यम से उन्होंने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। उन्होंने ये RTI भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आदि संस्थाओं से जानकारी उन्होंने मांगी और इस जानकारी के आधार पर अब वो मुंबई हाई कोर्ट गए हैं, जहां पर उन्होंने इस धांधली के पूरे मुद्दे को उठाया है। इसमें उन्होंने पाया कि 168 करोड़ रुपए की भी गड़बड़ी हुई है, जो कि ज़्यादा दिया गया है इन कंपनियों को चुनाव आयोग के माध्यम से। चुनाव आयोग राशि कुछ बताता है और ये कंपनियां कुछ बताती हैं। तो दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने सैयद शुजा को देखा था और सैयद शुजा ने कहा था कि 2014 में धांधली हुई थी, तब किसी को विश्वास नहीं हुआ था, सभी को लगा था कि सैयद शुजा झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों अब ये खबर जो आई है, ये जो खबर मैं बता रहा हूँ कि 20 लाख ईवीएम गायब हैं, ये कोई आम अखबार ने नहीं छापी है, ये छोटे मोटे अखबार ने नहीं छापी। ये खबर छपी है द हिंदू की फ्रंट लाइन मैगजीन में। द हिंदू जो कि देश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है, जिसने बड़े बड़े खुलासे किए हैं, जिसने राफेल मुद्दे को उठाया था, जिसने जो डाटा है बेरोजगारी का वो बाहर ला के दिया था, उसके ही एक पत्रकार हैं वेंकटेश रामकृष्णन, जो कि पिछले 35 वर्ष का अनुभव रखते हैं। उन्होंने इस खबर को पब्लिश किया है और उन्होंने इस खबर को पब्लिश किया है मनोरंजन रॉय के केस के आधार पे। मनोरंजन रॉय का केस 2018 से चल रहा है मुंबई हाई कोर्ट में, जिस पर अब तक चुनाव आयोग कोई सवाल का जवाब सटीक नहीं दे पाया है। तो दोस्तों इस खबर के आधार पर मनोरंजन रॉय ने बहुत सारे RTI चुनाव आयोग में डाले और ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछे। तो उन्होंने बहुत सारी सूचनाएं मांगी, जिसमें पाया गया कि सूचनाएं जो हैं वो गड़बड़ हैं, सूचनाओं में गड़बड़ी हुई है। ECIL और BEL ने मिलकर जितनी मशीनें सप्लाई की हैं चुनाव आयोग को, उतनी चुनाव आयोग नहीं बताता। चुनाव आयोग कुछ बताता है और ये जो ECIL है और BEL है वो कुछ बताती हैं, और इन सबके अगर जोड़ लिया जाए तो पता चलता है कि 20 लाख मशीनें गायब हैं। तो सवाल उठता है कि वो 20 लाख मशीनें कहाँ हैं। ये ना ECIL बता पा रहा है, ना ये BEL बता पा रहा है, ना ये हमारा चुनाव आयोग बता पा रहा है और ना ही ये हमारी सरकारों को पता है कि वो 20 लाख मशीनें कहाँ हैं। अभी तक इसका कोई सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। अर्थात 20 लाख मशीनें ऐसी हैं जो पता नहीं है कहाँ यूज़ हो रही हैं, उनका क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बात और पुख्ता हो जाती है कि चुनावों में धांधली हो रही है, मशीनों को बदला जा रहा है। PIL जो थी मार्च 27, 2018 को मनोरंजन रॉय ने एक पब्लिक इंटरेस्ट में दाखिल की थी, जनहित याचिका दाखिल की थी मुंबई हाई कोर्ट में, जो कि एक RTI एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने ECI से बहुत सारे जवाब मांगे थे, तो ECI इस पर कोई जवाब नहीं दे पाया। ECI जैसा कि कहता है RTI क्वेरी में कि उसने BEL से अपने पूरे 1989 से लेकर 2015 तक 10,05,662 ईवीएम प्राप्त किए हैं, और ECI ही कहता है कि उसने ECIL से 10,14,644 ईवीएम प्राप्त किए हैं अभी तक। 1989 से लेकर 2016-17 तक ECIL ने लगभग 10 लाख ईवीएम हमें दिए हैं, चुनाव आयोग कह रहा है। लेकिन अब जब उन्होंने यही अपनी RTI इन कंपनियों को डाली, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और BEL में जब उन्होंने RTI डाली, तो क्या है, अब BEL कहता है कि उसने 1989 से 2014-15 के बीच 19,69,932 ईवीएम सप्लाई किए। उसने 19,69,932 सप्लाई किए, जबकि
ये इसी बीईएल से चुनाव आयोग को जो मिले हैं, चुनाव आयोग को जो ईवीएम मिले हैं वो 10 लाख के आसपास हैं। तो आप सोच सकते हैं वो 10 लाख ईवीएम कहाँ हैं। सवाल उठता है कि वो 10 लाख ईवीएम कहाँ हैं जो बीईएल ने चुनाव आयोग को देने का दावा किया है, लेकिन आरटीआई में दिया है। आरटीआई कोई गलत नहीं हो सकती, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन है। तो उसमें ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। दूसरा ईसीआईएल कहता है कि उसने 16 सितंबर 2017 तक आरटीआई के जवाब में उसने कहा है कि 19,44,593 ईवीएम सप्लाई किए हैं, जबकि चुनाव आयोग कहता है कि उसे ईसीआई से 10,14,644 ईवीएम मिले हैं। तो ये 10 लाख ईवीएम ईसीआईएल ने जो दिए हैं और जो 10 लाख बीईएल ने दिए हैं, ये ईवीएम 20 लाख कहाँ हैं? लगभग 19 लाख, 19.5 लाख होते हैं। तो ये ईवीएम कहाँ हैं? बहुत बड़ा सवाल उठता है। अर्थात 15 साल के भीतर चुनाव आयोग को 9,64,270 वो ईवीएम नहीं मिले जिसे सप्लाई करने की बात बीईएल ने की है, और 9,29,949 वो ईवीएम नहीं मिले जिसे सप्लाई करने की बात ईसीआईएल ने की है। तो ईसीआईएल के लगभग 9.5 लाख ईवीएम और बीईएल के 9.5 लाख ईवीएम गायब हैं, जिनका कोई पता ही नहीं है, जिनके मनोरंजन राय को और जिन्होंने जो पीआईएल दाखिल किया उस पर चुनाव आयोग भी कोई जवाब अभी तक सटीक जवाब नहीं दे पाया है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। द फ्रंट लाइन ने एक बहुत बड़े मुद्दे को उठाया है और उन्होंने इस शक को और गहरा कर दिया है कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है और जो हमारी सरकारें हैं उसके साथ मिला हुआ है। तो चुनाव आयोग पर बहुत बड़ी उंगली उठ रही है। जैसा कि आप जानते हैं सभी संस्थाएं इस सरकार में डेट्रोरिएट कर गई है, सभी का हनन हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है इस खबर के बाद। रॉय ने अगली सूचना में धांधली की बात सामने आई है। मनोरंजन रॉय कहते हैं कि बहुत बड़ी धांधली हुई है और भी उन्होंने बहुत सारे डाटा इसमें प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि 2003 से 4 में बीईएल ने कहा है कि उसने 7,93,473 ईवीएम सप्लाई किए, उसने 1,93,473 ईवीएम सप्लाई की, परंतु चुनाव आयोग ने कहा है कि उसे 1,67,850 मिली, अर्थात 25,625 ईवीएम गायब हो गई 2003-4 में। ऐसे ही बहुत सारा डाटा, लंबा डाटा इसमें आया है। तो दोस्तों अब इस पर प्रश्न उठता है कि जो 20 लाख ईवीएम गायब हैं वो कहाँ हैं? अभी तक चुनाव आयोग इस पर कोई जवाब नहीं दे पाया है, कोई प्रोसेस नहीं है। आगे मनोरंजन रॉय कहते हैं कि कोई प्रोसेस नहीं है कि ईवीएम खराब हो जाती है तो कहाँ जाती है, ईवीएम जब आउटडेट हो जाती है तो उसका क्या किया जाता है। कोई प्रोसेस नहीं है, कुछ नहीं बता पा रहे हैं, कोई प्रक्रिया नहीं है। और ईवीएम जो मिल रही हैं बार बार ट्रक्स में मिल रही हैं, रोड के किनारे ईवीएम पड़ी मिल रही है, वो ईवीएम कहाँ से आ रही हैं? और ईवीएम जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम नहीं बदली जा रही हैं, अब इसकी क्या गारंटी है? तो दोस्तों आपके वोट के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आप जिन लोगों को वोट दे रहे हैं, आप जिन लोगों पर विश्वास कर रहे हैं, आप जिन लोगों को देश का कर्ता धर्ता मानते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं आप समझ ही रहे हैं। तो दोस्तों ये 20 लाख ईवीएम निश्चित तौर पर किसी न किसी पार्टी के पास तो हैं, कहीं ना कहीं तो कोई घपला हो रहा है, वरना ये लोग बता क्यों नहीं पा रहे हैं कि वो 20 लाख ईवीएम्स कहाँ हैं। और 20 लाख ईवीएम्स का गायब होना भारत जैसे देश में, इससे पता चलता है कि ईवीएम के स्तर पर बहुत बड़ी धांधली हो रही है। तो हम सबको जागने की ज़रूरत है, इस तरह के मुद्दों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा देश और लोकतंत्र बचाया जा सके, क्योंकि लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रहा है। तो दोस्तों वो ईवीएम्स कहाँ हैं और ईवीएम्स को जो प्रोसेस बनाई जानी चाहिए, ईवीएम्स का बताया जाना चाहिए कि वो ईवीएम कहाँ है, और ईवीएम को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। तुरंत जो चुनाव है वो बैलेट पेपर के माध्यम से होना चाहिए। ऐसी मैं मांग करता हूँ आप लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि वंचित तबके के लोग अपने जीवन को बदलने के लिए वोट देते हैं। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो वोट करते हैं ताकि उनकी लाइफ बदले। जब ईवीएम से ही सारा चुनाव होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा पार्टियों को? उन्हें पता है कि हम जीतेंगे। जब वो इतनी सारी ईवीएम्स गायब हैं, ईवीएम्स में धांधली होगी, तो जनता के मुद्दों की बात कहाँ होगी, जो कि इस बार हो भी नहीं रही है। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। और ये खबर जो है द फ्रंट लाइन में आप पढ़ सकते हैं। द फ्रंट लाइन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं उपलब्ध कराऊंगा, उस लिंक पर जाइए और फ्रंट लाइन मैगजीन पर इस खबर को ज़रूर पढ़िए। द हिंदू का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिसने इस तरह के मुद्दों को हमारे सामने उठाया है। जहां आज सभी मीडिया चैनल बिक गए हैं, सभी मीडिया चैनल सरकार के सुर में सुर मिला रहे हैं, वहां द हिंदू एक पत्रकारिता की एक स्तर को बनाए हुए है। तो इस पर हमें बहुत गर्व करने की ज़रूरत है। और फ्रंट लाइन मैगजीन जो है द हिंदू की, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मनोरंजन रॉय का बहुत धन्यवाद करता हूं,
जो इस माहौल में भी इस तरह के केस को लड़ रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट की जहां जान खतरे में है, जहां बहुत सारे एक्टिविस्ट्स की हत्या हो रही है, वहां पर वो इस केस को उठाए हुए हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि 20 लाख ईवीएम्स कहाँ हैं, जांच होनी चाहिए। बहुत ये गहरी